नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति कंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर रायपुर से। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज जाएंगे दिल्ली में एआईसीसी की बैठक में होंगे शामिल। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में होगी बैठक। तो वहीं दिल्ली में महंगाई के खिलाफ महारैली को लेकर भी होगी चर्चा। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से आपको बता रहे, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज दिल्ली जाएंगे। तो वहीं दिल्ली में एआईसीसी की बैठक में वो शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और दिल्ली में महंगाई के खिलाफ महारैली को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमदहा जलप्रपात में हुए हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरिया कलेक्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रमदहा जलप्रपात के बाहर बोर्ड में स्पष्ट चेतावनी लिखी है कि यहां नहाना सख्त मना है। इसके बाद भी परिवार वहां नहाने गया था और इन लोगों के द्वारा चेतावनी बोर्ड का पालन नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस हादसे पर शोक जताया है। तो रमदहा जलप्रपात हादसे पर सीएम ने दुख जताया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि परिवार जो है वहां पर पिकनिक मनाने गया था। चेतावनी बोर्ड में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यहां पर नहाना सख्त मना है, लेकिन इसके बावजूद भी परिवार वहां पर पिकनिक मनाने पहुंचा और नहाने के लिए भी उतरा, जिसके बाद इस हादसे में 7 लोग डूबे हैं। तो वहीं अब सीएम मनोहर लाल ने माफ कीजिएगा सीएम भूपेश बघेल ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनके साथ प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सहित नगर पालिका अध्यक्ष और वार्ड पार्षद मौजूद रहे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर सिंधिया वापस एयरपोर्ट पहुंचे और कहा कि गरीबों का बहुत नुकसान हुआ है और हमने सभी विभागों के साथ मिलकर एक नीति बनाई है और इसको 4 भागों में बांटा है। साथ ही कहा कि गरीब लोगों को खान पान की सामग्री पहुंचाई जाएगी और सभी विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं। जल्द से जल्द सभी क्षेत्र का जायजा लेकर उसकी रिपोर्ट प्रभारी मंत्री और स्थानीय मंत्री को सौंपी जाए। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और साथ ही साथ उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए और सभी क्षेत्रों का जायजा लेने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां आरक्षक ने व्यापारी से अभद्रता की है और मारपीट भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि शराबी आरक्षक के खिलाफ व्यापारी संघ ने शिकायत दी है। सरगुजा पुलिस अधीक्षक ने मामले में संज्ञान लिया है। आरक्षक के खिलाफ दिए विभागीय जांच के आदेश। तो बतौली थाने में पदस्थ आरक्षक कुंवर राम हुआ लाइन अटैच, शराब के नशे में धुत था आरक्षक कुंवर राम। ये बड़ी खबर अंबिकापुर से। तो आरक्षक ने व्यापारी से किया अभद्रता और मारपीट। शराबी आरक्षक के खिलाफ व्यापारी संघ ने की शिकायत। सरगुजा पुलिस अधीक्षक ने लिया मामले में संज्ञान। आरक्षक के खिलाफ दिए विभागीय जांच के आदेश। शराब के नशे में धुत था आरक्षक। एक बड़ी और अहम खबर अंबिकापुर से। तो आरक्षक के खिलाफ विभाग जांच के आदेश दिए गए हैं और आपको बता दें कि आरक्षक जो है वो नशे में धुत था और जिसके बाद उसने व्यापारी के साथ अभद्रता और मारपीट की है। तो वहीं आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले के विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। सरगुजा रेंज के आईजी अजय कुमार यादव ने सूरजपुर जिले का वार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में परेड देखी और साथ ही पुलिस अधिकारी कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन किया और जवानों की समस्याएं भी सुनी। तो वहीं आईजी सरगुजा ने कहा कि आधुनिकता के युग में अपडेट रहकर उसके अनुरूप कार्य करें
थाने में फरियादी को अपने परिजन मानकर उनसे अच्छा व्यवहार करें। उन्होंने सख्त लफ्जों में कहा कि अवैध कारोबार पर अंकुश लगाए, साथ ही जुआ, शराब व नशे के कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई करें। आगे उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ दिखना चाहिए और कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो सूरजपुर से खबर आपको बता दें, जहां सूरजपुर जिले का वार्षिक निरीक्षण किया गया, तो वहीं आईजी अजय कुमार यादव ने निरीक्षण किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने जवानों की समस्याओं को भी सुना। सूरजपुर का वार्षिक निरीक्षण कार्य किया गया है। इसमें पुलिस लाइन में परेड से शुरुआत की गई है। परेड ली गई थी और परेड लिए जाने के बाद पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया विधिवत, और वहां पर निरीक्षण में जो कमियां वगैरह मिली उनको सुधारने के लिए किया गया, और जो अच्छी चीजें मिली, जो कार्मिक अच्छे वर्दी में आए थे और जिनको ड्रिल का अच्छा ज्ञान था, उनको पुरस्कृत भी किया गया। उसके साथ साथ फिर पुलिस लाइन के निरीक्षण के उपरांत जो आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह है उनकी चेकिंग के पश्चात पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण संपन्न। ठुरिया ब्लॉक के ग्राम मुंजाल पाथरी में राजीव युवा मतदान क्लब के तत्वाधान में आंचलिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा ने शिरकत की और खिलाड़ियों का गुलाल लगाकर उत्साहवर्धन किया। वहीं आंचलिका खेलों में ग्रामीणों ने भाग लेकर जमकर लुत्फ उठाया। आंचलिक खेलों का आयोजन किया गया और राजकुमारी सिन्हा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। तो वही नगर पंचायत अध्यक्ष हैं राजकुमारी सिन्हा। जांजगीर चांपा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने ऑनलाइन साइट से चाकू मंगवाने वाले 41 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये बच्चे ऑनलाइन साइट से अलग अलग डिजाइन के चाकू मंगवाया करते थे। फिलहाल एएसपी अनिल सोनी ने नाबालिगों और उनके परिजनों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाकर समझा दिया है। तो जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रही, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ऑनलाइन चाकू मंगवाने वालों पर यह कार्रवाई की है और पुलिस ने 41 चाकू भी बरामद किए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चाकुओं के दिए गए सारे ऑर्डर्स को भी कैंसिल करवाया गया है और साथ ही साथ चाकू मंगवाने वाले नाबालिगों के परिजनों को बुलाकर उनको समझाया गया है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स से जो जैसे फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है और अन्य शॉपिंग साइट्स हैं ऑनलाइन, उनसे जो चाकू धारदार और बटन वाले जैसे मंगाते हैं, उनके विरुद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर साइबर सेल की टीम द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स से जानकारी प्राप्त कर ऐसे लोग जो चाकू मंगाए थे उनसे संपर्क कर इनकी जब्ती की गई है। धर्मजयगढ़ क्षेत्र में मौसमी बीमारियों का कहर जारी है। नगर से लेकर गांव में भी बुखार, डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारी फैल रही है। इसी कड़ी में सुदूर वांचल क्षेत्र के छूही पहाड़ गांव में बीती कुछ समय से कई लोग बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों से प्रभावित हैं। वहीं बीते दिन पहाड़ी कोरवा समुदाय के एक युवती की मौत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मृतका मौसमी बीमारी से पीड़ित थी और ऐसे में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। युवती की मौत की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है और इस संबंध में नीरव पहाड़ी कोरवा का कहना है कि 1 महीने पहले स्वास्थ्य कर्मी गांव आए थे, लेकिन उसके बाद से कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली है, जबकि पिछले 1 हफ्ते से गांव के कई परिवार कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में है, लेकिन सूचना देने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने ध्यान नहीं दिया। तो धर्मजयगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर मौसमी बीमारियों का कहर लगातार जारी है और इस दौरान एक युवती की मौत भी हुई है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में नदी पार करने के दौरान एनीकेट के बाहर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत इंद्रपुर खोरी का रहने वाला है बुजुर्ग, और आपको बता दें कि घटनास्थल मौजूद ग्रामीणों ने नदी में छलांग लगाते हुए पुल के आगे से शव को नदी से निकाला है, जिसके बाद रामानुजगंज पुलिस को सूचना दी गई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का
पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते कन्हार नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे कि एनीगेट के ऊपर से पानी बह रहा है और इसके बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर एनीगेट के रास्ते से नदी पार करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल किसी न किसी की मौत होती है। तो आपको बता दें कि बलरामपुर से खबर है, जहां एनीगेट से बहकर बुजुर्ग का शव बरामद किया गया, तो वहीं ग्रामीणों ने शव नदी से बाहर निकाला है और साथ ही साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गुना के देवपुरा गांव के पास पार्वती नदी में नहाने गए 3 बच्चों में दूसरे बच्चे का शव मिल गया है। दरअसल तीनों बच्चे नदी में नहाने गए थे और नहाते समय 2 बच्चे डूब गए थे, जिसकी सूचना तीसरे बच्चे ने गांव पहुंचकर गांव के लोगों को दी। सूचना मिलते ही गांव के लोग भी पार्वती नदी पर पहुंचे और जितेंद्र अहिरवार को ढूंढ निकाला, जबकि अर्जुन अहिरवार नाम के बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया था, जिसके बाद आज उस बच्चे का शव भी बरामद कर लिया गया है। तो गुना से खबर आपको बता दें, जहां पार्वती नदी में 2 बच्चे डूबे थे, तो वही दोनों ही बच्चों का शव बरामद कर लिया गया है। और आपको बता दें कि नदी में ये 3 बच्चे नहाने गए थे और जिस दौरान 2 बच्चे डूब गए थे। खबर डोंगर गांव से है, जहां राजनांद गांव की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार कॉम्प्लेक्स में टीन शेड को तोड़कर पलट गई और गनीमत रही कि कार चालक को कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि कार चालक के नशे में होने की बात सामने आ रही है, जिसके आधार पर पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो डोंगर गांव से खबर आपको बता रहे, जहां तेज रफ्तार कार कॉम्प्लेक्स में घुसी, तो वहीं इस हादसे में कार चालक जो है वो सुरक्षित है। हालांकि कार चालक के नशे में होने की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गढ़चिरौली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 10 लाख के इनामी 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर सी-7 और बीएसएफ जवानों को इसकी सूचना मिली थी, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई। तो वहीं तीनों आरोपी हत्या, आगजनी, मुठभेड़ जैसे बड़े बड़े कांड में भी शामिल रह चुके हैं। गढ़चिरौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं तीनों आरोपी जो है वो हत्या, आगजनी और मुठभेड़ में भी शामिल रह चुके हैं। तो गढ़चिरौली से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि ये तीनों नक्सली जो है वो हत्या, आगजनी और मुठभेड़ जैसे बड़े बड़े कांड में भी शामिल रह चुके हैं। तो पुलिस ने बताया है कि मुखबिर की सूचना पर C-60 और बीएसएफ जवानों को इसकी सूचना मिली थी, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई। तो वहीं तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और तीनों आरोपी जो हैं वो कई घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। मुख्य तौर पर आरोपी हत्या, आगजनी, मुठभेड़ जैसे बड़े बड़े कांड में शामिल रह चुके हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस ने 10 लाख के इनामी 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। खबर भिंड से है, जहां जिला अस्पताल में सुरक्षा को लेकर एसएफ गार्ड लगाया गया था। गार्ड अपने कमरे में बैठकर राइफल साफ कर रहा था। उसी दौरान धोखे से गोली चल गई। गनीमत रही कि गोली चलने से कोई हानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली प्रभारी जितेंद्र सिंह मवाई अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराया। तो भिंड से खबर आपको बता दें, जहां सुरक्षा गार्ड से गोली चल गई, तो वहीं राइफल साफ करते समय ये गोली चली है। हालांकि इस घटना में कोई हानि नहीं पहुंची है। तो वहीं आपको बता दें कि राइफल साफ करते समय ये गोली चली है।
राइफल की सफाई कर रहे थे। सफाई करते समय गलती से इनने मैगजीन निकालना भूल गया, तो सफाई करते समय एक राउंड निकला जिससे कि रिकोचीट होकर के वहां से कुछ सीमेंट के कण, एक आरक्षक बगल में बैठा हुआ था एसएफ का, वो उसके हाथ में और पैर में थोड़ा एक जगह सामान्य सी चोट है, बुलेट की कोई चोट नहीं, बिल्कुल सामान्य सी चोट लगी। बीजेपी महिला मोर्चा सिहावा के द्वारा विधानसभा स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। शीतला मंदिर प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी की मंडल कार्य समिति की बैठक हुई। इसके बाद तीज महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में कुर्सी दौड़, सुबह नृत्य, जोड़ी बनाओ खेलों का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री पिंकी शिवराज शाह और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष विथिका विश्वास ने शिरकत की। कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य का भी आयोजन किया गया। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां तीज महोत्सव का आयोजन किया गया तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और जहां महिलाओं में खासा उत्साह देखने को भी मिला। नगरी छत्तीसगढ़ में आज भी कई प्राचीन परंपरा मौजूद है। कुछ ऐसी ही परंपरा नगरी ब्लॉक के वनांचल इलाके में भी दिखाई देती है। यहां गलती करने पर देवी देवताओं को भी सजा मिलती है। ये सजा बाकायदा न्यायाधीश कहे जाने वाले देवताओं के मुखिया देते हैं। यहां शैतान और देवी देवताओं को भी दैवीय न्यायालय की प्रतिक्रिया भी गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि नगरी ब्लॉक के कुर्सी घाट बोराई में हर साल भादो माह में आदिवासी देवी देवताओं के न्यायाधीश भंगाराव माई का यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें 20 कोस बस्तर और 5 पाली ओडिशा सहित 16 परगना सिहावा के देवी देवता शिरकत करते हैं। माना जाता है कि यहां भांगाराव माई न्यायाधीश के रूप में विराजमान होते हैं और सुनवाई के बाद अपराधी को दंड दिया जाता है। को आलीपुर और बिरजूली मेगा घाट पैरी नदी तक जो इसका इलाका है, इधर लिया गांव बांसकोट से पूरे यहाँ के देवी देवता आज के रोज यहाँ यात्रा में उपस्थित होते हैं और इस यात्रा में जो देवी देवता फर्जी पाया जाता है या गलत, उसने कुछ गलत किया है, उस आज के रोज इस देव न्यायालय में देव कोर्ट में उनकी परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के उपरांत उन्हें जो फेल हो जाता है उसे बंदी गृह में डाल दिया जाता है। जो यहाँ जो है प्राचीन काल से आदिकाल से पूर्वजों की देन है, जो कि यहाँ की जो थाना है, पेन थाना कहते हैं इसको, यहाँ पर 7 पर उड़ीसा कीसाकोट बस्तर और पैरी नदी तक के जो भी देवी देवताओं का जो है साल भर में एक बार यहाँ आकर के उनकी जांच होती है और जो सही पाया जाता है वो सही देवी माना जाता है और जो फैल होता है उसको मान्यता। आजादी का अमृत महोत्सव ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल शिवनी नारायण के छोटे छोटे छात्र छात्राओं ने महापुरुषों की झांकियों में नजर आए। सामुदायिक भवन शिवरी नारायण में बच्चों के पेरेंट्स और आसपास के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित कर बुलाया गया। रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह के कलाकृति में दिखाई दिए और देशभक्ति भरे कविताओं से लोगों के दिल जीते। कलेक्टर राहुल देव ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और जिला अस्पताल में निर्मित डायलिसिस कक्ष का अवलोकन किया, जहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होने से जिले के विकास में एक कड़ी और जुड़ गई है। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात कर चर्चा की और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर को मरीजों का संवेदनशीलता के साथ इलाज करने के निर्देश दिए। तो कलेक्टर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स को भी दिशा निर्देश दिए। बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा। डायलिसिस के जो मरीज होते, 1 महीने पहले जब हमारे द्वारा विजिट किया गया था जिला अस्पताल का, तो वहाँ पे डायलिसिस यूनिट स्टैब्लिश करने की हमने प्लानिंग करी थी और उसमें अपने विभाग के अधिकारियों को लगाया था। हालांकि इसकी तैयारी पहले से चल रही थी, लेकिन कुछ जो मुख्य काम है, क्रिटिकल काम है, वो रुके हुए थे। तो उसमें हमने पीएचसी की टीम, ईएनएम की टीम
और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लगाया। उसमें वित्त सहायता भी इनको उपलब्ध कराई गई। जल जीवन दीप समिति की टीम को भी एक्टिवेट किया गया था और मुझे खुशी है कि बहुत कम समय में हमारी टीम ने इतना अच्छा कार्य किया है और आज पहला डायलिसिस जो सफल रहा है, ऐसी सूचना मुझे मिली। भिंड जिले में स्वावलंबी भारत अभियान स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहा। इस दौरान कुछ संगठनों ने एक साथ मिलकर देश को फिर से रोजगार युक्त बनाने का संकल्प किया है। तो भिंड से खबर आपको बता दें, जहां पर स्वदेशी जागरण मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। तो वहीं बेरोजगारी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जहां पर देश को रोजगार युक्त बनाने का संकल्प भी लिया गया। तो भिंड से खबर आपको बता रही हूं, जहां पर बेरोजगारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो वहीं रोजगार युक्त बनाने का संकल्प भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया और स्वदेशी जागरण मंच ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो वहीं बेरोजगारी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। स्वदेशी जागरण मंच का अखिल भारतीय सह संगठक दिल्ली से आज यहां भिंड के प्रवास पर आया हूं। देश भर में बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक व्यापक अभियान चल रहा है, स्वावलंबी भारत अभियान। देश के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक संगठनों ने यह अभियान शुरू किया है। भारत के युवा यह उद्यमिता की तरफ, स्वदेशी की तरफ, सहकारिता की तरफ आकर और अपने आप को स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोड़ें, इसको लेकर ये अभियान चल रहा है। बलरामपुर कलेक्टर की पहल पर आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की कवायद तेज हो गई है और अब हर शनिवार को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की क्लास जिले महाविद्यालयों में पदस्थ व्याख्याता ले रहे हैं, जहां शिक्षकों को स्कूली बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के गुण सिखाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षण कार्यक्रम में बलरामपुर और वाड्फनगर में संचालित महाविद्यालयों के व्याख्याताओं से सेवाएं ली जा रही हैं। तो वहीं इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 11 स्वामी आत्मानंद स्कूलों के 66 शिक्षक प्रतिभागी के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। तो बलरामपुर से खबर आपको बता रहे, जहां पर स्कूलों में अब शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की कवायद तेज हो गई है। तो वहीं शिक्षकों की क्लास लगाई जा रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए ये क्लासेस लगाई जा रही हैं। जहाँ तक कि पहले भी हमने ट्रेनिंग किया है, लेकिन वहाँ पर हमने ऐसी चीजों को सब्जेक्टिवली नहीं जाना है। जैसे कि यहाँ पे हमें पूरा बताया जा रहा है। जैसे मैं लैब असिस्टेंट हूँ, तो लैब असिस्टेंट हूँ तो उस सारे एपरेटस को कैसे उसको यूज करना है, ये सारी चीजें हमें बहुत ही बारीकी से समझाई जा रही है। तो ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये ट्रेनिंग। सभी कंप्यूटर शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी स्वामी आत्मानंद स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक उपस्थित रहे। इसमें हमारे प्रशिक्षक श्री ओम शर्मा द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें हमने उन्हें अपने लैब से संबंधित सभी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की एवं कक्षा 7वीं 8वीं और 6वीं 7वीं 8वीं के लिए सिलेबस डिजाइन किया। मुझे जिला प्रशासन से लेटर मिला था, जिसमें आत्मानंद के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए बताया गया था और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। सारे टीचर्स जो है बहुत मेहनत से प्रैक्टिकल कंडक्ट कर रहे हैं और निसंदेह इनके लिए फायदेमंद होगा। और शायद हम लोग इसीलिए हर सप्ताह शनिवार के दिन यहाँ पर एकजुट होते हैं और प्रैक्टिकल को। कोरिया जिले में स्थित रमदाह जलप्रपात में बड़ा हादसा हो गया। यहां पिकनिक मनाने आए 7 लोग डूब गए। सभी नहाने के लिए अंदर गए थे, इसी दौरान ये हादसा हो गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई है, तो वहीं एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी भी मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। अपनाएं